देखते हैं आज के करंट अफेयर। इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ में ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई? उत्तर है आइसलैंड। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद आपातकाल की घोषणा की गई। अगला प्रश्न, हाल ही में मालदीव ने कब तक भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है? उत्तर है 15 मार्च। 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है मालदीव ने। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई? उत्तर है महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में। महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किस देश को 2.5 अरब पाउंड की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? उत्तर है यूक्रेन। यूक्रेन देश को 2.5 अरब पाउंड की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नरकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं? उत्तर है विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन ग्वाटेमाला देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? उत्तर है बर्नार्डो एरेवलो। बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया? उत्तर है 16 जनवरी। 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्सा शुरू हुआ है? उत्तर है थाईलैंड। थाईलैंड और भारत देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्सा शुरू हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसका उद्घाटन किया है? उत्तर है 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ में सड़क सुरक्षा पर CII राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित किया गया है यानी सड़क सुरक्षा पर CII राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी है? उत्तर है पंचकुला में रखी है आधारशिला। यानी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? उत्तर है जम्मू कश्मीर। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने झारखंड के रांची में रोड शो का आयोजन किया है? उत्तर है कोयला मंत्रालय ने। कोयला मंत्रालय ने झारखंड के रांची में रोड शो का आयोजन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाएं देश को समर्पित की हैं? उत्तर है कोच्चि के वेलिंगटन द्वीप पर समर्पित की हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि के वेलिंगटन द्वीप में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाएं देश को समर्पित की हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किसने टाटा स्टील मास्टर्स स्पर्धा में विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी डिंग लीरेन को हराया है? उत्तर है रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने, जो कि भारत के हैं, टाटा स्टील मास्टर्स स्पर्धा में विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी डिंग लीरेन को हराया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई? उत्तर है 17 जनवरी को। 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न,
हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? उत्तर है अमेरिका। अमेरिका यानी अमेरिका देश ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा? उत्तर है रंजन गोगोई को। यानी भारत के रंजन गोगोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश को असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ में बेगमपेट एयरपोर्ट का विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी शुरू हुई है? उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट पर विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी शुरू हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य को शीर्ष हाल ही में किस राज्य को वर्ष 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया? उत्तर है मेघालय। मेघालय राज्य को वर्ष 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस खिलाड़ी ने फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? उत्तर है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी खिलाड़ी ने फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? उत्तर है सुनील दहिया। सुनील दहिया इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मशहूर उपन्यास ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है? उत्तर है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने, जो कि मशहूर उपन्यासकार हैं, इन्होंने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर क्या जारी किए हैं? उत्तर है स्मारक डाक टिकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? उत्तर है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे? उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महतारी वंदना योजना 2024 से शुरू हुई है? उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदना योजना 2024 शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है? उत्तर है पंजाब के मोहाली। पंजाब के मोहाली में पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाएगा? उत्तर है फारसी। फारसी भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रियर एडमिरल ने पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय में संचालन मामलों के चीफ ऑफ ऑफिसर का पदभार संभाला है? उत्तर है शांतनु झा। शांतनु झा रियर एडमिरल ने पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय में संचालन मामलों के चीफ स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ में नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 शुरू हुआ है? उत्तर है हरियाणा के फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद में नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 शुरू हुआ है, हरियाणा के फरीदाबाद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ में एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन किया गया है? उत्तर है नई दिल्ली में।
नई दिल्ली में एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर है ईशा सिंह को। ईशा सिंह भारतीय निशानेबाज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का 6वां संस्करण शुरू हुआ है? उत्तर है चेन्नई। चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का 6वां संस्करण हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो उत्तर है बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए परिसर का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? उत्तर है जापान। जापान देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? उत्तर है नोवाक जोकोविच दिग्गज हैं जो कि टेनिस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया? उत्तर है भारत। भारत देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बनी है? उत्तर है कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बनी है, जो कि हाल ही में आई फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF दिवस मनाया गया? उत्तर है 19 जनवरी। 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसाल ही में किसको रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग यानी PBL सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? उत्तर है ऋतिक रोशन रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग यानी PBL सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसाल ही में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? उत्तर है दलजीत सिंह वरिष्ठ IPS अधिकारी को सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को सशस्त्र सीमा बल का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर है 20 जनवरी को। 20 जनवरी को सशस्त्र सीमा बल का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना है? उत्तर है आंध्र प्रदेश राज्य जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया? उत्तर है 20 जनवरी को। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने युगांडा में G77वीं तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? उत्तर है मुरलीधरन ने युगांडा में G77वीं यानी तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है? उत्तर है नंदिनी कृष्णन ने अनुवाद किया है, यानी नंदिनी कृष्णन ने, जो कि प्रसिद्ध उपन्यास है कन्वेंशंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का
उद्घाटन किया गया? उत्तर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक आयोजित हुई है? उत्तर है शिलांग। शिलांग में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक आयोजित हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? उत्तर है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है।